साम्राज्य के भविष्य की चिंता थी। कई तरह के प्रश्नों में आ गया था, वे उसमें उलझते चले जा रहे थे। तभी राजा गुप्त के नेतृत्व में अशोक को जानने वाले मंत्रियों की एक मंडली आई। राजा गुप्त अशोक को भावी सम्राट के रूप में देख रहे थे। मौर्य साम्राज्य का भविष्य तभी सुरक्षित था जब उसकी बागडोर अशोक जैसे कुशल प्रशासक के हाथ में हो। यदि संघर्ष ही मेरी नियति है तो मैं लड़ूंगा। पितामह चंद्रगुप्त के साम्राज्य की परिभाषा की रक्षा के लिए लड़ूंगा। ये संग्राम महान मौर्य साम्राज्य के गौरव की रक्षा का संग्राम है। जो भी इसके रास्ते में आएगा मारा जाएगा। मौर्य गौरव की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। इसकी राह में मेरे भाई, मेरे संबंधी जो भी आते हैं आने दो। अपने हथियार उठाओ, खोलो घोड़े, जो भी सामने आता है खत्म कर दो उसे। कलिंग नरेश राजा अनंत चंद्रभान की जय। कलिंग आजाद था, पराधीनता उसे स्वीकार न थी। उत्तर भारत के समस्त राज्य अशोक के कब्जे में आ गए थे। पूरब में बंगाल और दक्षिण में कृष्णा नदी तक उसका साम्राज्य फैल चुका था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र उस समय दुनिया के सबसे बड़े नगरों में गिनी जाती थी। 5 करोड़ से अधिक। कलिंग का इलाका जहां एक ओर स्थल मार्ग से जुड़ा था और सामुद्रिक मार्ग से भी, इसलिए राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना हुआ। और पहले सैन्य बलों ने कलिंग को घेर लिया। जबरदस्त घेरेबंदी की गई। देश के बाकी हिस्सों से कलिंग का संपर्क टूट गया। अशोक को लगा कि कलिंग भयंकर मारकाट मची। कलिंग का यही प्रदेश संग्राम का केंद्र बना। अशोक के अश्वारोहियों ने धौलीगिरी के प्रदेश को रौंद डाला। जबरदस्त मुकाबला हुआ। युद्ध चला। 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बना लिए गए। लाखों लोग मारे गए। घायलों की तो गिनती ही नहीं। कलिंग का युद्ध इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। मानवता आंसू बहाती रही। इंसानियत ने बर्बरता और जुल्म के आगे घुटने टेक दिए। विजयी अशोक की विजय यात्रा कलिंग की भूमि पर निकली, लेकिन इस पराक्रमी राजा के विजय स्वागत में फूलों की पंखुड़ियां नहीं थी। स्वागत में थे कटे पिटे शव, अपने पतियों की। कि कलिंग की भूमि मेरा स्वागत करेगी, लेकिन विजय राजा की तरह फूलों की वर्षा, चंदन और कुमकुम से मेरे माथे पर तिलक होगा। अरे मेरे कर्म, तेरे मस्तक पर तिलक की जगह रक्त रंजित कीचड़ पड़ा। मेरे स्वागत को पीछे मुर्दा शरीर, कटे हुए मानव अंगों के ढेर, सियार और भेड़िए का विजय गीत। वातावरण में सिर्फ दुर्गंध, मुर्दा शवों की दुर्गंध। क्या यही है मेरी यशभूमि? यही है मेरा पराक्रम? यदि विजय है ये, तो पराजय क्या? ये विजय है या पराजय? न्याय है या अन्याय? कि ये वीरता है या कायरता? क्या निरपराध बच्चों और स्त्रियों की हत्या ही वीरता है? मैंने जो किया है, क्या यही है मेरा साम्राज्य विस्तार और सहिष्णुता? किसी के पति मारे गए, किसी के पिता, किसी के बच्चे, तो किसी के घर पर हुआ हमला। मुर्दा शवों के ढेर थे। क्या किया मैंने? ये विजय प्रतीक है या पराजय की भूम? ये मंडराते गिद्ध, चील और कौवे संदेश वाहक हैं उस दुराचारी की मृत्यु के, जिसने ये कर्म किए। पहला ऐसा सम्राट था जिसने साम्राज्यवाद के विचार को लोग